दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। हमारे साथ हैं लखनऊ की दो ट्विंस बहनें ईशा और मीशा। नमस्कार। पहले तो अपना नाम बता दो। मेरा नाम ईशा रतन है और मेरा नाम मीशा रतन है और हम लोग जुड़वा कथक नृत्यांगना है। ये जुड़वा कथक नृत्यांगना है। इन्होंने बहुत कम उम्र में डांस करना शुरू किया, उसके बाद कथक गुरु से सीखा और फिर अब वो खुद सिखा भी रही हैं अपने से छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को भी। साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी दे रही हैं। पूरे भारत में अलग अलग शहरों में इनकी परफॉर्मेंस हुई है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं ईशा और मीशा की कहानी, इनके सफ़र और इनके जो नृत्य के प्रति जुनून है उसके बारे में। साथ ही साथ जुड़वा हैं तो तमाम इनकी आदतें हैं जो कुछ मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं। स्वागत है दोनों का। सबसे पहले कैसे शुरू हुआ था सफ़र तुम्हारा डांस का? लोग मतलब 6 साल के थे तब हम लोग गुरुजी के यहाँ सीखने गए थे अपने। अच्छा। स्वर्गीय पंडित अर्जुन मिश्रा जी के यहाँ। मतलब हम लोगों ने, शायद मम्मी ने ही भेजा था, हम लोगों का तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कितने शैतान है हम लोग किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, हमेशा कूदना फूदना इधर उधर, सब कहीं ध्यान नहीं एक जगह, बस खेलना कूदने में। ज़बरदस्ती जाते थे कथक सीखने। अच्छा। उसकी मतलब जब भी गुरुजी और हमेशा डांटते थे, मतलब शायद गुरुजी थे जिनसे हम लोग बहुत डरते थे, बहुत ज्यादा डरते थे। मतलब उनके चलने की आवाज भी आ जाती थी, गुरुजी आ रहे तो ऐसे डर जाते, एकदम जैसी शैतान नहीं, एकदम सीधे बैठ जाते थे। हाँ, मतलब उनका आना। तो कब से अच्छा लगने लगा तुमको? लगा कि नहीं अभी डांस अच्छी चीज़, हमें मेहनत से करना चाहिए? मतलब अच्छा तो हमको, मतलब जब गुरुजी थे, जब उनके मतलब आखिरी टाइम से ही, जब वो इटली से वापस आए थे तब कह रहे थे उन्होंने। और हम लोगों ने जब परफॉर्मेंस स्टार्ट किया, कभी स्टेज शो हम लोगों ने वैसे किया नहीं था प्रोफेशनली, तो गुरुजी ने एक भी करवाया। एक उनकी स्टूडेंट थी, हरदोई हम लोग गए थे पहला परफॉर्मेंस करने जो गुरुजी के साथ, और वो मतलब आखिरी भी था हमारा। अच्छा। गुरुजी के साथ। तो बाहर जब हम लोग, गुरुजी तुम लोगों की 15 साल के। 15 साल। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। जी। मतलब सीख तो हम लोग बचपन से रहे थे, लेकिन इंटरेस्ट बस गुरुजी के जाने से कुछ महीने पहले ही, मतलब एक होता है ना अंदर से लगने लगा। जब पसंद आ रहा है तो हमको क्यों नहीं पसंद है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा खुद का इंटरेस्ट जागने लगा। इसी में फिर मन लग गया। फिर पढ़ाई की तरफ उतना मन नहीं रहा? मतलब पढ़ाई था थोड़ा बहुत, तो हम लोग उसमें भी ध्यान देते रहते थे। मतलब वो भी चलता रहता था, क्योंकि 12th तक तो हम लोगों का, क्योंकि बोर्ड्स थे। स्कूल में भी वही फंक्शन में लेते थे, फिर पढ़ाई भी करते रहते थे। जैसे मतलब सब मतलब मिडिल में चलता रहता था। अच्छा। ऐसा रहता था बराबरी में। तो अब तक कितने स्टेज परफॉर्मेंस और कहाँ भारत के अंदर कितने स्टेज परफॉर्मेंस ये तो याद नहीं है, लेकिन क्या मतलब गिने नहीं हम लोगों ने कभी कि कितने किए हैं। हाँ, लेकिन एटलीस्ट 1000 से तो ऊपर ही हैं, हो गए होंगे 1000 2000। किन किन शहरों में किया है? पहले तो NCPA मुंबई में हम लोगों ने किया है, और अभी जिनसे हम हाल ही में सीख रहे हैं गुरु सुरभि सिंह जी, उनके साथ भी प्रोडक्शन उनका आज की द्रौपदी, सुंदरकांड, कई जगह जैसे गुवाहाटी में हम लोग गए, दिल्ली में गए। अभी 2019 में ही हम लोगों को मौका मिला था पंडित बिरजू महाराज जी के सामने परफॉर्म करने का, साधना फेस्टिवल में। तो उनके सामने भी हम लोगों ने किया, अपनी प्रस्तुति दी और काफ़ी अच्छा लगा दिल्ली में। और क्योंकि लखनऊ से हम ही दोनों थे जो वहाँ दिल्ली में परफॉर्म करने गए थे, और वो भी युवा नृत्यांगना, और सबसे छोटे भी हम ही थे, क्योंकि जो और लोग मतलब इंडिया से आए थे जितने भी डांसर्स, उसमें सबसे यंग थे हम लोग। हाँ। अच्छा। कौन कौन सी, जैसे अयोध्या में भी आपने किया है, कुंभ में भी किया है, कुछ अयोध्या और कुंभ के बारे में बताइए। अभी हाल ही में हम लोगों ने पिछले साल नवंबर में अयोध्या कॉन्क्लेव में, जैसे आप लोग देख रहे हो रामायण कॉन्क्लेव चल रहा था, तो उसमें हम लोगों ने वाटकर सिस्टर्स के साथ, क्योंकि वो लोग भी ट्विंस थे और वो लोग सिंगर्स थी। अच्छा। और वो लोग नागपुर से थे, और उनके साथ हम लोगों ने डुएट किया था। अच्छा। और उसमें हम लोगों का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो लोग सिंगिंग कर रहे थे, हम लोग मतलब अपनी डांसिंग प्रेजेंट कर रहे थे ऑडियंस के सामने। तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया वो चीज़, क्योंकि वो भी ट्विंस थे, हम भी ट्विंस थे, तो सब लोग को बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे उस टाइम एट द मोमेंट हमारी परफॉर्मेंस, चाहे वो गायकी के द्वारा हो या नृत्य के द्वारा हो। क्या क्या तैयारियां करती हैं जब कोई परफॉर्मेंस करनी होती है? डांस सीखना एक चीज़ है, फिर परफॉर्मेंस जब आप कर रही हैं, बहुत सारे दर्शक होते हैं, कभी नर्वस हुई होंगी क्या, कैसे? बिल्कुल,
जैसे कभी कभी ऑडियंस में भी होता है कि कभी कभी हम लोगों को ऑडियंस मिल जाती है जिसको डांस के बारे में, कथक के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती, तो उनको तो ज़्यादातर पसंद ही आता है। लेकिन डर, प्रेशर तब लगता है, वैसे तो हम लोग स्टेज में हर परफॉर्मेंस में जाने से पहले कहीं ना कहीं डर तो लगता है, लेकिन जब आप उनके सामने जाए कि जिनको पता है कि हाँ ताथे थे का मतलब क्या होता है, तत थुन थुन क्या है, जिसको मतलब जब हमारे सामने वही ऑडियंस बैठे रहते जिसको पता रहता है कि कथक में क्या क्या होता है, तो उनके सामने ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि मतलब एक चैलेंज हो जाता है कि नहीं अपने आप को अच्छा साबित करना है कि नहीं। नर्वसनेस तब होती है। अच्छा। अगर कोई नॉर्मल ऑडियंस तो हमारा कॉन्फिडेंस है, चलो ठीक है इतना अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, बस प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए हम लोगों की। अच्छा। और कोऑर्डिनेट होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग इवन ये भी नॉर्मल ऑडियंस के सामने उन लोगों को ये अंदाजा रहता है कि सिंक में है और क्या कहते हैं ये अलग कर रही है, या तो वो लोग इतना तो समझ जाते हैं, है ना। और बस हम लोगों का जो डुएट वाली जो चीज़ है वो मेंटेन होनी चाहिए हमारी नॉर्मल ऑडियंस के सामने भी, और चाहे वो डांसर भी हो। तो वो स्टेप्स जो मेंटेन हो, जो एक दूसरे से मैच करें, ये कैसे तालमेल होता है? रिहर्सल से या और कोई? प्रैक्टिस से ही। और उस बीच रिहर्सल के टाइम में भी उतनी लड़ाई होती कि तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, तुमने गलत कर दिया। हाँ बस ये थोड़ा बहस हो जाता है, फिर थोड़ी देर तो मतलब बंद हो जाता है कि नहीं, फिर जब थोड़ा नॉर्मल होता है फिर शुरू करते हैं हम लोग। मतलब गुस्सा जब उतर जाता है तो मतलब वापस फिर देखते भी नहीं है उसको, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हाँ कर लिया मिला लिया, नहीं बहुत लड़ाइयाँ होती पहले कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे एक एक स्टेप पे अगर छोटी सी चीज़ अगर ये भी करना, अगर ये नहीं तो ऐसे नहीं होना चाहिए, एक हाथ एक साथ जाना चाहिए। मतलब लोगों को नहीं पता हम लोग परफॉर्मेंस से पहले इतना कुछ हो चुका होता है, बाद में उसका अप्रिशिएशन जब मिलता है हम लोगों को तो हम लोगों के बस यही मन में होता है कि इनको नहीं पता कि एक चीज के लिए हम लोगों ने कितना कुछ कर लिया, मेहनत कर ली, लड़ाई भी हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद बैक स्टेज वाली चीजें नहीं पता तो वो सोच के और हंसी आती है फिर। कथक में फ्यूजन भी बहुत हो रहा है, आप लोगों को किस में डांस करना ज़्यादा पसंद है, फ्यूजन या जो कथक के शास्त्रीय? फ्यूजन अंकल देखिए अच्छा तो हमको भी लगता है, और हमको प्योर चीज भी करना अच्छा लगता है, और फ्यूजन को जब अच्छे से फ्यूजन की तरह प्रेजेंट किया जाए तब सही लगता है, लेकिन उसमें अगर और खिलवाड़ किया जाए तो नहीं अच्छा लगता, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। इवन अगर एक फ्लैमिंगो डांसर कर रहा है और एक क्या कहते हैं कथक डांसर, उन दोनों का तालमेल लग रहा हो, वो लोग फ्यूजन में कर रहे हैं उस म्यूजिक में, तो अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी वीडियोस और लोगों के भी, और जो डांसर थे कि एक फ्लेमिंगो डांसर थे, कथक डांसर, उनका जो तालमेल था एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो लोग भी टैप डांस करके अपना, और वो जो रिदम दोनों के बीच मिलते, क्योंकि जितने भी बड़े गुरु जन लोग हैं उन्होंने भी मतलब किया हुआ है परफॉर्म अदर फ्यूजन, लेकिन उसको मतलब खिलवाड़ नहीं करते, उसको अपने ही तरीके से करते हैं, उसमें कोई खिलवाड़ नहीं। जो फ्यूजन उसके अदर डांसर के साथ, जैसे कि फ्लेमिंगो डांसर जिसमें टैप होता है, अगर एक रिदम चल रही तो वो अपने स्टाइल में करेंगे और वो अपने स्टाइल में करेंगे। अब वो लोग मिक्स करके कुछ का कुछ करते हैं, फिर वो कुछ का कुछ ही दिखता है लोगों को। अच्छा। वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है। परफॉर्मेंस जब करते हैं तो उसमें ड्रेस और इन चीज़ों का भी बहुत महत्व होता है, इनकी तैयारी कौन करता है, कैसे करती हैं? उसके भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही मतलब ध्यान देना पड़ता है। कभी हमारी मम्मी भी लहंगे ज़्यादातर हमारी मम्मी ही सिलती हैं, और बाकी हम लोग और भी मतलब मैचिंग का देखते हैं कि हाँ ये पहले तो मतलब हम लोग इस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे कि स्टेज फ्रॉक है, छोटे बच्चे थे, फ्रॉक पहन ली, सिंपल हो गया, दुपट्टा ले लिया, लेकिन अभी बहुत ध्यान देखते हैं, क्योंकि लोगों ने अब हमको बोला कि तुम लोग ऐसे करा करो, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप गलतियों से भी सीखते हैं, तो हमको भी जो लोगों ने गलती बताई, जैसे जितने भी बड़े लोग हैं, क्या कि बेटा तुम लोग ऐसे पहना करो, ऐसे तुम लोग देखो अभी छोटे लगते हो तो तुम लोग बहुत ज्यादा डार्क मत पहना करो। जैसे हम लोगों ने एक बार ब्लैक पहन लिया तो उसके लिए हमको बहुत बोला गया था, तो हम लोगों ने तब से थोड़ा ब्लैक अवॉइड कर दिया। अच्छा। तब हम लोग थोड़े से कलरफुल की जो हम पर खिले, क्योंकि हम लोग फेयर कलर भी हम लोगों का, तो सब लोग कहते हैं ब्राइट कलर, जो मतलब लाइट कलर होते हैं और जो चमके भड़कीले लगे तुम लोगों पे, क्योंकि स्टेज के हिसाब से उसमें मतलब प्रेजेंटेबल भी होना अच्छा लगता है। अब बैक क्या कहते हैं मतलब जो बैकग्राउंड होता है हम लोगों का, अगर ब्लैक पहन लिया पता चला बैकग्राउंड से मैच करने लगा, और सबसे तो पूरा देखना पड़ता है, स्टेज लुक भी हम लोगों को, इसीलिए प्रेजेंटेबल होना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। और जिस विषय का डांस हो रहा है, जिस विषय को लेके
उसके अकॉर्डिंग भी ड्रेस होगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, जैसे आप बिल्कुल। क्या कहते हैं, हम लोग तराना कर रहे हैं तो तराना मतलब मुस्लिम वाला है, उसमें पूरा मुस्लिम लुक मुगल। चाहिए होता है, मुगल लुक मुगल चाहिए शैली होता का है, है। मुगल शैली का पूरा लुक चाहिए होता है। उसमें दुपट्टा लेते, सर से छपका लगाते हैं, बिंदी नहीं होनी चाहिए, और सब कुछ दुपट्टा भी उसी तरीके से लेना चाहिए, मतलब बहुत चीज़ों का। और वहीं अगर कोई दुर्गा परण करने, बिंदी है, लाल लिपस्टिक है, भावों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, तो हर चीज़ से मतलब थोड़ा एक्सप्रेसिव होना पड़ता है, चाहे वो मतलब ड्रेस से हो एक्सप्रेसिव, फेस वाइज हो, क्या कहते हैं, या फेशियल एक्सप्रेशन वाइज हो, मेकअप वाइज, हर चीज़ को देख के हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। जितनी आपने परफॉर्मेंस की, कोई यादगार परफॉर्मेंस कौन सी रही? कोई नृत्य नाटिका या सोलो डांस? यादगार तो हमको खैर फिलहाल के लिए तो महाराज जी जब हम लोग दिल्ली में गए थे 2019 में, वही हमारी यादगार परफॉर्मेंस रही थी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे सबसे छोटे थे और जितने भी और पार्टिसिपेंट्स थे वो सब बड़े बड़े सब सीनियर लोग थे, कोई अमेरिका ऑलरेडी परफॉर्म करा हुआ था, हमारा ये पहली बार था, मतलब और- इतने मतलब सामने ऑडियंस जो थी, ये नहीं कह सकते किसी को डांस आता नहीं, सबको डांस आता था, सबको हर चीज और वहाँ की पे इतने जानकारी मतलब थी। महाराज जी के सामने इतना पहली बार हम लोग ने डुएट किया, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी और बात सबसे थी। ज्यादा शायद नर्वस में तभी हुई थी। हाँ। अच्छा। इतनी ऑडियंस को देख के मैं खुद डर गई, क्योंकि- क्योंकि उससे पहले हमको डांट भी पड़ चुकी थी किसी चीज के लिए। हाँ, अच्छा। कि थोड़ा थोड़ा सा हम हम लोग- लेट हो रहे थे ना, तो हमको जल्दी सब 6 बजे वहाँ पे एकदम करेक्ट 6 बजे दिल्ली में आ गए, और हम लोग ऑलरेडी मतलब रेडी नहीं थे। उसके बाद जब हम लोग आए और सबको देखा, पूरी ऑडियंस भरी हुई, वो पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ, सब इतने दिग्गज लोग बैठे, तो इतना खुद को छोटा फील हो रहा था कि मतलब वो इतना मतलब nervous स्टेज हो में गए जाने थे। से पहले भी मेरे हाथ थोड़े से ऐसे ऐसे हाथ हम लोगों के कांप रहे थे। क्योंकि सब और पंडित राजन साजन मिश्रा जी भी, महाराज जी भी, उनके सामने, और इतने बड़े बड़े लोग, जाने माने कलाकार लोग, तो एक डर होता ही। मतलब मेरे को याद है कि मैं माइक पे बोलने गई थी जब, तो मैं खाली मुझे जो बोलना था मैं वो ना बोल के मैंने ये बोल दिया कि अभी मैं छोटी हूँ और कुछ बोल नहीं पाओगे, तो मैं भूल गई सब। हाँ, जिसको थैंक यू, मतलब एक होता है ना कि हाँ। अपने गुरु का नाम लेना, सब कुछ इसने ना मैं बोल पाई, इसने थैंक यू करके कह दिया कि हम लोग जा रहे शुरू करना है, और मैं उस टाइम लड़ भी नहीं सकती थी, मुझे अपनी भी क्योंकि on ऑन स्टेज थे सब लोग और हंसते, क्योंकि ऑलरेडी इसने जब ये चीज बोला, सामने 2-3 लोग हंसे हमको ये सुन के, तो कुछ गलतियां भी हुई, एक्सपीरियंस भी मिला। इसलिए वो सबसे यादगार चीज तो सबसे वही है अच्छा। हमारी। हाँ, उम्र में छोटे होने के नाते जब परफॉर्मेंस देने जाते हो तो कुछ लोग तुमको अंडर एस्टिमेट भी करते हैं कि तो बच्चे जैसे लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं क्या कहते हैं, अभी 21 है हम लोग, इसको तो एक बार को चलिए कह देते हैं, मुझको तो बिल्कुल नहीं कहते कि तुम क्या कहते हो, तुम 21 के हो, कौन सी क्लास में हो, से होगी 8-9 में। मैंने कहा नहीं, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मेरे को बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत मैच्योरिटी लगते नहीं है ना बाय फेस, इसीलिए। बट जब हम लोग स्टेज में जाते हैं, जब फिर उसके बाद वो लोग जब हमसे मिलते हैं, उनका कुछ अलग ही वो होता है। ये तो हमने हर जगह नोटिस किया है। अच्छा। हाँ, मतलब वो जैसे ही मिलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब हम लोगों को दोनों ही बहुत छोटा समझ लेते कि नहीं अभी तो बच्चे हैं, लेकिन जब थोड़ा बहुत स्टेज परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा रिस्पॉन्स जब वो मिलता है देख कि- लेते हैं। हाँ, जब हमारा काम देखते तभी समझते हैं, ऐसे बिल्कुल वरना नहीं किसी ऐसे को तो idea सामने होता से है। निकल जाएंगे, कोई वो नहीं, बाद में क्या रहे इवन फिर जब बात भी हम लोगों से करते हैं तो बहुत छोटे हंस रहे हो, सही हो ये हो, लेकिन जब काम देखते हैं तभी परख पाते हैं हम लोगों को, ऐसे नहीं कोई करता। तो आप लोग दूरदर्शन के बी ग्रेड आर्टिस्ट हैं। जी। अब आगे क्या प्लानिंग है, कैसे अपने डांस को बढ़ाएंगे? आगे अभी हम लोगों ने सोचा है पीएचडी की तैयारी करने के लिए। पहले तो मैंने अभी अपना खैरागढ़ से मैं मास्टर्स कर रही हूँ, और तभी अब नेट की भी तैयारी साथ साथ चली रही है, तो आगे पीएचडी का ही, और अच्छा। बाकी तो स्टेज परफॉर्मेंस में जितना हम लोग सुधार कर पाएंगे उतना ही और करते आगे रहेंगे। जो भी हमारे मतलब जैसे जैसे भी कॉम्पिटिशन्स होंगे उसमें भी ट्राई करेंगे हम लोग, सोलो भी हो चाहे डुएट हो, हर तरीके से हम लोग ट्राई करेंगे। पिछले कि हम लोग साल ही- मतलब रुकेंगे नहीं, ये हमारा कहना है, रुकेंगे नहीं हम लोग किसी चीज में। लखनऊ घराने से हैं। जी, हमारे एक्चुअली गुरुजी पंडित स्वर्गीय पंडित अर्जुन मिश्रा जी, उन्होंने जयपुर घराना भी सीखा हुआ था और लखनऊ घराना भी, तो हमारे डांस नृत्य में दोनों का ही तालमेल दिखता है, क्योंकि तेजी भी और नजाकत भी है। जो दर्शक है वो क्या ज़्यादा पसंद करते हैं, किस घराने का डांस, कुछ ऐसा आइडिया है? देखिए, दर्शकों का मैंने ये देखा, अगर भाव उसकी, जैसे लखनऊ घराने में
अंदाज, अदायगी ये सब ज्यादा देखते हैं। और जयपुर घराने में तैयारी, तो मैंने देखा जब उनको कुछ ऐसा चक्कर करके दिखाओ या जब पैरों का कुछ काम क्योंकि उनको पता नहीं कि ये तिहाई है या ये चक्कर है, जब उनको कुछ ऐसी चीज अट्रैक्ट करती है तो घूमते ही जा रहे हो यार, और कुछ हो नहीं रहा है इनको, और जब सम पे एकदम वही टिके फिर उसके बाद भी कुछ कर रहे हैं, वो उनको ज्यादा, चाहे कोई भी घराना हो, ये किसी में ऐसा नहीं कि इनका अच्छा है, इनका सबकी तीनों घरानों की अलग अलग खासियत है। जिसमें अगर लखनऊ घराने में भी तो उसमें भी लोग अलग तरीके से देखते हैं, जयपुर में भी अलग तरीके से देखते हैं। लखनऊ में मतलब यही होता है कि एक नजर उठा लो, अगर नजर में बात है तो सबको बात लगती है वो। अच्छा। हाँ। और अगर जयपुर में तैयारी और पैरों का काम अच्छा दिख रहा है तो वो भी अच्छा उसकी भी लगता है। और बाकी बनारस घराने में कवित के बोलों में ज्यादा किया जाता है। तो और कुछ हॉबीज हैं आपकी डांस के अलावा भी? हाँ, स्विमिंग है, सिंगिंग, मतलब हॉबीज है, लेकिन हम लोगों से गाते नहीं है, किसी के सामने नहीं आते, किसी के सामने नहीं बेइज्जती करते। हो बाथरूम जाती। सिंगर नहीं होते, वही कहते हैं हम लोग अच्छा। अपने आप को। मतलब गाती हैं लेकिन अपने पे कोई घमंड नहीं है? नहीं घमंड तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। लड़ाइयाँ कैसी होती हैं ट्विंस होने के नाते? बहुत हमारी तो बहुत भयानक होती है, क्योंकि मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज पे ना होकर एक एक छोटी छोटी चीजों पे, बहुत बड़ी कोई हमारा इशू नहीं होता, बस छोटी चीज पे कि तुमने ये क्या कहते हैं मेकअप का सामान जैसे हम लोगों ने बाहर निकाल के रखा हुआ है, अब उसको समेट के नहीं रखा है, तो तुमने क्यों नहीं रखा, तुमने इसके ढक्कन क्यों नहीं बंद किया, उस पे ही बहस हो गई। अच्छा, कई बार फिल्मों में देखा ट्विंस को लेके कहते हैं कि अगर इसको चिकोटी काटो तो वहाँ निशान होता है, कुछ ऐसा होता है? नहीं ऐसा भी, लेकिन कभी कभी हम लोगों को कुछ थॉट्स, फीलिंग्स और थॉट, हाँ थॉट्स और फीलिंग्स मिलते हैं, वरना ऐसा कि इसको मारा तो फील और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि मम्मी पता लगा मार उसको रही है, दर्द तुमको रहा। नहीं, ये वाला नहीं होता, लेकिन ये होता है कि जब हम लोग कुछ सोचते हैं तो वो चीजें मैच कर जाते हाँ, हैं। मेरे को भी यही फील हो रहा था, मेरे को भी ऐसा लग रहा था कुछ चीजें, मतलब इतना होता है ना कि सिक्स सेंस होता है कि अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये है, ये इतना पता चल जाता है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। सेंस थोड़े से मिलते हैं बस। तो लड़ाई ज्यादा हो जाती है, मतलब खून खराबे तक? मतलब एक ऐसा हुआ कि 2-4 दिन बात नहीं होती और एकदम ही नहीं होती फिर। अच्छा, हाँ, तो फिर वो दोबारा बात कैसे होती है? बस जब, क्योंकि काम पड़ता है, काम पढ़ना ही पढ़ना है, किसी ना किसी तरह जाना ही जाना है, तो बस ऐसे ही इग्नोर करके थोड़ा बातचीत होती, फिर नॉर्मल हो जाते। मतलब अगर काम न पड़े तो बात ना हो? बिल्कुल भाई ये देखिए, ये दो बहनों का हाल है कि काम न पड़े तो बात नहीं ना। ऐसे ही होता है। नहीं, मुझे एक बार याद है, अभी हम लोगों का एक मतलब शायद लॉकडाउन से पहले ही था, वो एक शूट था, और उसके एक दिन पहले ही पता नहीं किस बात पे लड़ाई हो गई। पूरे हम लोगों का जो टॉप था वो इतना हाफ था, हाफ स्लीव, और हमारे हाथ में पूरे नाखून के निशान, पूरा फाउंडेशन से उसको किसी तरह छुपाया। और बहुत अच्छा शूट था वो, वहाँ पे मतलब सब लोग थे, उसमें स्टूडियो में था वो बकायदा। अरे तो शूट में दिखना भी नहीं था। हाँ। अगर वो शूट ना होते तो शायद बात ना होती, फिर बात होने लगी थी, तुरंत ही होने लगी थी वो भी। अब इसके बाद शूट वाली फोटो लोग देखेंगे जूम करके, वो पता नहीं ना कौन सा शूट है। अच्छा। वो लोगों ने वायरल नहीं किया था। तो दोस्तों, ये है ईशा और मीशा की जोड़ी, और कथक में इसके पहले नलिनी कमलनी की जोड़ी रही है जो बहुत मशहूर है, और अब ईशा और मीशा भी अपने डांस के ज़रिए लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। बहुत अच्छा इनकी परफॉर्मेंस लोग देख रहे हैं। आपने बातचीत में देखा कि दोनों के बीच कैसे तालमेल है। कुछ और चलते चलते कहना चाहती हूँ? बस आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए और हमको देखते रहिए। लेकिन अभी आप लोग सिखाने भी लगे हो ना? जी, अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जैसे बाहर की ले रहे हैं, मलेशिया की, यूएस की, अच्छा। कैलिफोर्निया। हाँ, तो एटलीस्ट हमको, हाँ ऑनलाइन लेते तो हम लोगों, क्योंकि यूएस का टाइम बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है 6-7 बजे तक। हाँ, सुबह उठ के, वो पहली बार, मतलब पिछले साल भी हम लोगों ने नहीं किया था, इसी साल से, मतलब लास्ट मंथ से, मतलब मेरा कहने का मतलब नवंबर एंड दिसंबर से हमने चालू किया है कि यूएस के लोग मिले हैं, और मेरे को एक केन्या के मिले थे, और मलेशिया के, न्यूयॉर्क के, अलग अलग कंट्रीज के मिले हैं। तो कैसे, सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं? हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू अच्छा। मिले हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना डाला था, तो उसी से हमको रिकमेंडेशंस आई थी सबकी, डांस वीडियो देख के। हाँ, वीडियो देख के, या किसी ने पैम्पलेट देखा था मेरा, तो और लोगों को, और इंडिया से तो बहुत लोगों का फोन आया था। अच्छा। बैंगलोर और चेन्नई और क्या कहते हैं,
मेरे में तो दिल्ली के जैसे ये अलग, क्योंकि हम लोग अलग अलग सिखाते हैं एक साथ, क्योंकि और इंडिविजुअली लेते तो हाँ, एक साथ individual सिखाना classes बहुत लेते मुश्किल हैं। हो जाता है। कहने का मतलब पैसे का बंटवारा अलग अलग रहता है। ये तो है। उसमें कोई तालमेल नहीं। लेकिन परफॉर्मेंस का जो भी होता है तो हम लोग सोचते हैं कि मतलब मम्मी पापा को दे देते हैं कि मतलब आपको जो करना है करो, हाँ। आप लोगों को जैसे ताकि ये झगड़ा न रहे कि मेरे पास हाँ, क्योंकि होना ही होता है झगड़ा। मतलब ज्यादा अमाउंट होता है, अगर कम होता है तो वो तो बांट ही लेते हैं हम लोग। हमने मतलब तुम दोनों की लड़ाई में मम्मी पापा का फायदा है। हाँ। हाँ, और हम लोग ज्यादातर अगर जितने भी अगर वो इनकम आती है हमारे पास, हम लोग कोशिश करते हैं जो हमको अपनी जरूरत की चीजें वो ले। जैसे अगर डांस के लहंगे वहंगे में जैसे रुपट्टा नहीं है, कुछ नहीं है, तो उससे हम लोग वो सामान लेते हैं। मतलब ज्यादातर अपनी जिससे हम जिसको हम मतलब जो जरूरत जो है। हाँ। तो दोस्तों, ये ईशा मीशा के साथ हमारी बातचीत है। आप लोग देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कराते रहिए। बिल्कुल और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूले, ईशा मीशा रतन। ईशा मीशा रतन, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल जिससे लगता है। लोग जो है तुमको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। धन्यवाद आप दोनों का, और आपका भी, आपका भी, थैंक यू सो आपका मच भी। अंकल। सभी Thank you साथियों so आपका much. भी बहुत शुक्रिया।